कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में जबलपुर से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी और अभियान की शुरुआत करते ही जनता के लिए 5 गारंटी का ऐलान कर दिया है, जो कि बीजेपी सरकार पर हमला बोलने के लिए काफी था। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान बीजेपी को लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरती रही। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए 5 गारंटी का ऐलान किया। याद करिए, कर्नाटक चुनाव में भी कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई थी। प्रियंका गांधी ने अपने बयान में कहा कि 15 वर्षों बाद प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने सौदेबाजी से हमारी सरकार छीन ली। जब कांग्रेस की सरकार एमपी में आई थी, उन 1.5 साल में कितना काम हुआ था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया गया था, 1 करोड़ परिवारों को बिजली मुफ्त मिली थी, गौशालाएं बनवाई गई थी। आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकार कर रही है और मैं अपने वादे के साथ ये कह रही हूं कि ये सारे वादे जो आपसे कर रही हूं ये पूरे होंगे। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले जनता से कौन से बड़े 5 वादे किए। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। कर्नाटक में जीत से कांग्रेस भी काफी उत्साहित है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने जबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के घोषणा पत्र से पहले ही 5 गारंटी का ऐलान कर दिया। प्रियंका गांधी ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में हर महीने 1500 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा और 100 यूनिट बिजली माफ होगी, 200 यूनिट बिजली हाफ होगी। आपका दर्द हम समझते हैं, किसान कर्ज माफी का काम भी हम पूरा करेंगे, बचे किसानों का ऋण माफ भी होगा और ये हमारी गारंटी है। अब प्रियंका गांधी ने अपने बयान में आगे ये भी कहा कि जो सत्ता में आस्था रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। कर्नाटक में 5 गारंटी दी थी, सभी कैबिनेट से पास हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में किसानों को सबसे ज्यादा धान का दाम मिल रहा है। हिमाचल में जो वादे किए थे वो पूरे करने जा रहे हैं। आप जागरूक बनिए, जो सच्चाई है उसे पहचानिए। ये देखिए कांग्रेस की सरकार अपने प्रदेश में क्या कर रही है। प्रियंका ने अपनी बात यही नहीं रोकी। जनसभा में आगे उन्होंने कहा कि केंद्र में 9 साल हो गए हैं, एमपी में 18 साल। ये राजनीति आपकी जरूरतों को नकार रही है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। हम भारतीय हैं, हमारे लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर ऐसा किया जाए। यहाँ बीजेपी पर हमलावर बोलती नजर आ रही है प्रियंका गांधी और उन्होंने आगे कहा कि आपके जज्बातों को कई बार उकसाया जाता है। उस नेता को भी एहसास नहीं होगा कि आपका काम नहीं करेगा तो उसे सत्ता छोड़नी पड़ेगी। आपकी सड़कें ठीक नहीं हो रही हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको सबक सिखाना पड़ेगा। 18 साल में आपने सब कुछ देख लिया, अगर 18 साल में आपको पता नहीं चला तो आपका काम नहीं हो रहा है तो वो कभी पता नहीं चलेगा। प्रियंका गांधी बीजेपी पर हमलावर होकर जनता को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कह रही थी। प्रियंका ने आगे ये भी कहा कि बच्चों के भविष्य का निर्माण करना है या नहीं, प्रदेश की जनता ये बात बताए और सोचने समझने के लिए मात्र 6 महीने का वक्त है। उन्होंने बता भी दिया कि काउंटडाउन पर अब समय बचा है। कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है अपने प्रदेशों में, ये बात भी वो कहती दिखाई पड़ी। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है भ्रष्टाचार, आप नेताओं को मजबूर कर दीजिए कि वो मंच पर आए तो सच बोलें, नहीं तो आप उन्हें सत्ता से निकाल फेंकिए। प्रियंका ने कहा कि मैं यहाँ किसी की आलोचना करने नहीं आई हूँ, आपको जागरूक करने आई हूँ, मैं आपसे वोट मांगने आई हूँ और आपकी जागरूकता मैं देखना चाहती हूँ। अपने इसी संबोधन में प्रियंका गांधी ने अपने पिता और दादी को भी याद किया। कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने इस देश को बनाने में अपना खून दिया है। मैं जानती हूँ कि सत्ता का भोगना कितना आसान होता है। अपनी देशभक्ति के आधार पर अपना वोट डालें। मैं सौभाग्य मानती हूँ कि सब नर्मदा मैया के तट पर हैं और हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम देश के लिए समर्पित हैं। ये सारी बातें प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कही। जमकर हमलावर वो दिखाई पड़ी और 5 गारंटियों का ऐलान उन्होंने किया, जो कि वो कर्नाटक चुनाव में भी पहले करती दिखाई पड़ी थी। नर्मदा नदी के तट पर पूजन अर्चन के साथ उन्होंने अपना मिशन एमपी शुरू किया है। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ भी दिखाई पड़े, सांसद विवेक तनखा भी नजर आए, कई सारे और बड़े नेता मौजूद रहे। प्रियंका ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जो बातें कही वो हमने आपको बताई। देखिए अगर तो जैसे जैसे एमपी में विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। ये बदलाव चुनावी परिणाम में कितने बदलेंगे ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। आज प्रियंका की रैली में भी जमकर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी, पर यह भीड़
वोटर्स में कैसे बदलेगी, इसके लिए अभी बहुत लंबी यात्रा है। प्रियंका ने फिलहाल एमपी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है और जिस तरीके की खबरें लगातार मिल रही थी कि जो चुनावी राज्य हैं अब प्रियंका गांधी उस पर फोकस होंगी और यूपी की जो जिम्मेदारी है अब फिलहाल थोड़े समय के लिए वो उससे दूर रहेंगी और वही प्रियंका ने शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से 5 वादों का ऐलान कर दिया गया है, इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि ये चुनावी शंखनाद है जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने किया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।